बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। किसी शायर की शायरी के साथ मैं आज की बात को प्रारंभ करता हूँ। सभी साथियों को वंदे मातरम। मैं आपका मित्र किसान पुत्र श्याम स्वदेशी, राष्ट्रीय सचिव बहुजन क्रांति पार्टी। साथियों, उत्तर प्रदेश में अभी एक फरमान जारी किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। इसमें कहा गया है कि 27 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों के, जिनमें मेरठ, सहारनपुर, संभवतः अलीगढ़, शाहजहाँपुर इत्यादि ज़िले हैं, उन ज़िले के सभी विद्यालय बंद कर दिए जाएंगे 27 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक। और उसमें कारण बताया गया है कि बच्चों के आने से, जाने से, विद्यालय जाने से कावड़ियों को परेशानी होगी। इस देश की ये जो सरकार है, ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि इस देश का जो युवा है वो पढ़े लिखे, पढ़ लिख कर शिक्षित बने। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और इस बात को ये सरकार भली भांति जानती है कि शिक्षा शेरनी का दूध है। यदि भारतवर्ष का युवा, भारतवर्ष की जनता शिक्षित हो जाती है तो वो दहाड़ेगी और इनसे प्रश्न पूछेगी, इनसे प्रश्न करेगी, इनके इन फरमानों को नहीं चलने देगी, इनकी ज़बरदस्ती को नहीं चलने देगी। इसलिए ये जितने भी कानून बनाते हैं वो केवल और केवल शिक्षा के लिए बनाते हैं। अध्यापक को डिस्टर्ब किया जाता है आए दिन। आज आपको अंगूठा लगाना है, आज आपको ये करना है, आज आपको ये करना है। आज तक संभवतः 45 वर्ष की मेरी उम्र हो गई, मैंने कोई भी फरमान किसी अधिकारी के लिए नहीं सुना है। बायोमीट्रिक कोई अधिकारी नहीं लगाएगा, केवल लगाना है तो अध्यापक को लगाना है, अध्यापक को ये करना है। कोई अधिकारी जाकर चुनाव में ड्यूटी नहीं लगाएगा, लेकिन अध्यापक को चुनाव की ड्यूटी में लगाना है। अर्थात जितने भी बकवास के काम इस देश में होते हैं उनको केवल और केवल अध्यापक करेगा। और अध्यापक को इतना कमज़ोर बना दिया है, कोई भी एक ऐरा गैरा नत्थू खैरा आकर अध्यापक को धमकाना शुरू कर देता है। कारण इस सरकार की पॉलिसी है कि अध्यापक बच्चों को न पढ़ा दे, अर्थात अध्यापक बच्चों को शेरनी का दूध न पिला दे। ये समझने वाली बात है। इस सरकार ने ये फरमान जारी किया है। आए दिन जब भी किसी तरह की समस्याएं आती हैं, कोई भी कुत्ता मर जाए, इस देश में कुत्ता मर जाए तो सबसे पहले विद्यालय को बंद किया जाता है। अच्छा, आज तक आपने कभी सुना है शराब की दुकानें बंद हो गई हों? कावड़ियों को परेशानी होती है नवरात्रि पर, दीपावली पर, किसी पावन पर्व पर, किसी अच्छे अवसर पर शराब की दुकानें बंद हुई हैं, शराब की फैक्ट्री बंद हुई हैं। कभी कोई फरमान आया है शराब की फैक्ट्री के लिए? नशा की फैक्ट्री के लिए कभी कोई फरमान आया है? कभी नहीं आया। आया हो तो मुझे बताना। एक दिन के लिए फरमान आता है केवल, कब? जब चुनाव होता है, क्योंकि इनका मतलब है। और मतलब ये नहीं है कि इनको शराब पीने से इन्हें कोई परेशानी है, इनको यह परेशानी है कि भारतवर्ष का युवा हो सकता है कि छुट्टी के दिन ज़्यादा शराब पी ले और इनको वोट न दे। इनको अपने वोट से मतलब है, इनको आपके स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है। इसलिए उस दिन ये दुकानें बंद की जाती हैं। कभी आपने सुना है बूचड़खाने बंद होने का फरमान आया हो देश में? सन 1947 से लेकर आज 2024 तक कोई ऐसा फरमान आया हो किसी भी मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई फरमान दिया हो कि उसमें कहा गया हो कि आज अमुक त्यौहार है, कावड़ियों को परेशानी हो रही है, नवरात्रि वालों को परेशानी हो रही है, बूचड़खाने बंद कर दिए जाए। और इनको जो ये सत्ता पर उल्लू बैठे हैं, इनको तो ये भी नहीं पता है कि हमारे यहाँ सावन पवित्र नहीं होता,
हमारे यहाँ जितना सावन का दिन महीना पवित्र होता है, उतना ही भादों का महीना पवित्र होता है, उतना ही क्वार का महीना पवित्र होता है। अर्थात हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में हर क्षण पवित्र होता है। अगर इनको पवित्रता का इतना ही ध्यान रखना है तो बूचड़ खाने बंद कर दे। नहीं, ऐसा नहीं किया इन्होंने। अच्छा, कभी ऐसा कोई फरमान आया है कि इस देश में आज के दिन कोई भ्रष्टाचार नहीं करेगा, कोई अधिकारी रिश्वत नहीं लेगा? ऐसा कोई आया फरमान? कोई फरमान नहीं है। अर्थात इनका उद्देश्य है इस देश का युवा शेरनी का दूध न पी ले, अर्थात शिक्षित न हो जाए। मैं राष्ट्रीय सचिव बहुजन क्रांति पार्टी इस फरमान का, इस आदेश का बहिष्कार करता हूं। पूरी पार्टी हमारी 27 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक निरंतर धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन और अपना विरोध दर्ज कराएगी। इस तरह के फरमान जो बच्चों को शिक्षित होने से रोकते हैं, बहुजन क्रांति पार्टी नहीं सहेगी। हम निरंतर विरोध करेंगे। और मैं इस देश की जिंदा युवाओं से, जिंदा अभिभावकों से, जिंदा भाइयों से, जिंदा बहनों से, जिंदा माताओं से, जिंदा बुजुर्गों से निवेदन करता हूं कि वे बहुजन क्रांति पार्टी का समर्थन करें, हमारे साथ में आएं। हमारा उद्देश्य है भारतवर्ष का हर युवा शिक्षित बने, हर युवा शेरनी का दूध पिए, शेर बने। ऐसा शेर जो इन भ्रष्ट नेताओं के मुंह में हाथ डालकर इनके दांत गिन के दिखा दे, इनके इन फरमानों का विरोध कर सके। ऐसा युवा इस देश को चाहिए और हम बनाकर रहेंगे। बहुजन क्रांति पार्टी का ये संकल्प है कि वह ऐसे युवा तैयार कर कर रहेगी। हम विरोध करेंगे इस फरमान का। मैं निवेदन करता हूं माननीय उच्चतम न्यायालय से कि जिस न्यायालय ने 24 घंटा में नाम लिखने वाले फरमान का विरोध कर दिया, मना कर दिया कि यह नहीं होना चाहिए, उस सुप्रीम माननीय उच्चतम न्यायालय को इस फरमान के खिलाफ भी कुछ सोचना चाहिए। और यदि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय उच्चतम न्यायालय इस विषय पर संज्ञान नहीं लेते हैं, तो बहुजन क्रांति पार्टी इस देश में एक बड़ा आंदोलन करेगी, बड़ा विरोध करेगी। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं, हमारा समर्थन करें, हमारा सहयोग करें। वंदे मातरम, जय भारत, जय भारत माता, जय गौ माता। भाई राजीव दीक्षित अमर रहें। वंदे मातरम, जय हिंद।